गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रैक्टिकल अब हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है इनऑर्गेनिक साल्ट एनालिसिस, अकार्बनिक यौगिक का विश्लेषण। तो हम स्टेप टू स्टेप करते चलेंगे। उद्देश्य में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वही लिखना है कि दिए गए अकार्बनिक यौगिक का विश्लेषण कर अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना। ठीक है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे अम्लीय मूलक के लिए परीक्षण। फिर से हम स्टेप टू स्टेप करते चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है डाइल्यूट एसिड के साथ परख नली लेंगे, उसमें या कार्बनिक लवर डाल देंगे और 2-3 ml उसमें डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 मिला देंगे। यदि कोई अभिक्रिया होती है तो आप अवलोकन में लिख देंगे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और फिर आप लिख देंगे निष्कर्ष। और यदि अभिक्रिया नहीं होती है तो आप लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं, और निष्कर्ष में लिख देंगे कार्बोनेट -2, नाइट्राइट, सल्फाइड और एसीटेट आयन अनुपस्थित। बट यहाँ पर आपकी अभिक्रिया हो रही है, सिरके जैसी गंध आ रही है उससे, तो जो आपका निष्कर्ष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो सिरके जैसी गंध एसिटिक एसिड में आती है, इट मीन्स एसीटेट आयन संभव, उसके अंदर एसीटेट आयन की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, एस्टर परीक्षण कर लेंगे। एस्टर परीक्षण में क्या है कि जो आपको साल्ट दिया गया है वो परख नली में डाल देंगे और उसमें एथिल अल्कोहल मिला देंगे, और उसके बाद उसमें आप 2-3 बूंद जो है H2SO4 की डाल देंगे, जो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। आप उसे अच्छे से सेक कर लेंगे, हीट करेंगे जिससे वो मिक्सचर घुल जाए। उसके बाद दूसरे बीकर में पानी लेंगे और उस पानी में वो परख नली का जो भी कंटेंट है उसमें पोर कर देंगे, और फिर उसे अच्छे से घोल कर फिर आप उसे स्मेल करेंगे। तो जब आप उसे स्मेल करेंगे तो उसमें क्या है, फलों के समान गंध आएगी। क्यों आएगी फलों के समान गंध? क्योंकि उसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है, और एस्टर में जो स्मेल आती है वो फलों के समान आती है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एसीटेट आयन उसके अंदर उपस्थित है। फिर हम लिख देंगे अम्लीय मूलक से जो परीक्षण किया है उससे संबंधित अभिक्रियाएं। तो क्या हुआ है, जो हमारा साल्ट है वो लेड एसीटेट है, उसकी रिएक्शन पहले हमने H2SO4 मिलाया था, तो हमारा वो बन जाएगा लेड बाई सल्फेट, और उसके बाद उसमें एसिटिक एसिड जिसकी हमें स्मेल भी आ रही थी, सिरके जैसी गंध। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो हमें सिरके जैसी गंध आई थी, तो क्यों आई थी? तो वो सिरके जैसी गंध किसकी वजह से आई थी? क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर दूसरी रिएक्शन है एस्टेरीकरण की, जो कि आपने पढ़ी भी है। तो इसमें रिएक्शन में मैं ऊपर यहाँ पर एरो पर कैटलिस्ट लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद है क्षारीय मूलक का परीक्षण। तो क्षारीय मूलक में क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप करते चलेंगे। सबसे पहले प्रथम 0 ग्रुप का करेंगे, परख नली में कंटेंट लेंगे लवण की और उसमें NaOH डाल देंगे। यदि कोई अभिक्रिया हो रही है तो आप लिख देंगे शून्य वर्ग संभावित, शून्य वर्ग हो सकता है। तो और यदि नहीं हो रही है तो शून्य वर्ग अनुपस्थित। तो यदि अभिक्रिया होगी भी तो उसमें अमोनिया की गंध आएगी। ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं हो रही है तो हमने दिखा दिया शून्य वर्ग अनुपस्थित। फिर नेक्स्ट प्रयोग क्या करेंगे कि मूल विलयन में तनु HCl मिला देंगे। तो यदि अभिक्रिया हो रही है तो आप अवलोकन में लिख देंगे, और नहीं हो रही है तो लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं, और निष्कर्ष में लिख देंगे प्रथम ग्रुप अनुपस्थित। बट यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रथम समूह जो है हमारा उपस्थित है। प्रथम समूह में आपके जो है 3 रेडिकल होते हैं, Pb+2, Hg2+ और Ag+ मीन्स Hg+। तो ये 3 हैं आपके। तो इन 3 में से जो हमारा हमने किया है, अभी हमें ये तो पता नहीं चला तीनों में से कौन सा है, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि हमारा फर्स्ट ग्रुप उसमें उपस्थित है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा सफ़ेद अवक्षेप बना है उसे हम फिल्टर कर लेंगे। जब छान लेंगे तो जो हमारा PPT, जब हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पेपर के ऊपर जो बचता है उसे बोलते हैं अवक्षेप या PPT, और जो नीचे लिक्विड फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेट। ठीक है, ये आपका फिल्ट्रेट, और जो ऊपर है उसे आप बोलेंगे अवक्षेप। तो अब क्या करेंगे, जब हम छान लिया तो छानने के बाद फिल्टर पेपर पर PPT आ जाएगा। उस PPT को आप जल के साथ धुल लेंगे, मतलब उसे जल में धो लेंगे। धुल के बीकर में
फिर आप उसे हीट करेंगे। तो जब आप उसे हीट करेंगे, अगर वो अवक्षेप घुल जाता है, ठीक है, सारा अवक्षेप अगर जल के साथ घुल जाता है, तो उससे आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि जो आपका Pb+2 आयन है उसके अंदर संभव है। और यदि वो नहीं घुलता तो आप समझ जाएंगे, मतलब थोड़ी बहुत कंटेंट बच जाती है घुलने से, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें Hg+ हो सकता है या Ag+ हो सकता है। ठीक है, Pb+2 नहीं होगा, लेकिन वो अवक्षेप घुल रहा है, तो इसका मतलब है कि Pb+2 संभव। अब हम Pb+2 के लिए क्या करेंगे, कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे। तो जो प्राप्त विलयन है उसे क्या किया हमने, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। वैसे हमें एक ही कन्फर्मेशन टेस्ट देना होता है, लेकिन आप दोनों लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो पहला है, विलयन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और पहले हिस्से को क्या किया, नल के नीचे ठंडा करते हैं। मीन्स क्या है, बीकर है, पानी चला देंगे और बहते हुए पानी में नीचे वो बीकर रख देंगे, जिससे कि उसे हम ठंडा कर रहे हैं एक तरीके से बहते हुए जल में। तो उससे क्या होगा, जब आप उसे ठंडा करेंगे मतलब 15-20 मिनट तक, तो उसमें क्रिस्टल, सफ़ेद क्रिस्टल बन जाएंगे। सफ़ेद क्रिस्टल बन जाएंगे, जैसे कि नमक होता है वो क्रिस्टल ही होते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि Pb+2 उसके अंदर कन्फर्म है। दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, जो दूसरा विलयन का हमने दूसरा भाग किया था, उसमें आप पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिला देंगे, तो आपको क्या है, पीला अवक्षेप मिलेगा। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है Pb+2 आयन इसके अंदर निश्चित है। और यदि सफ़ेद, ठीक है, तो ये तो हमारा पीबी का टेस्ट हुआ। लेकिन यदि फर्स्ट ग्रुप अनुपस्थित होता तो फिर हम थर्ड के लिए करते। ठीक है, थर्ड भी नहीं होता तो फोर्थ के लिए करते। जब तक कि हमें रिजल्ट ना मिले तब तक हम टेस्ट करते जाते हैं, लेकिन करते स्टार्टिंग 0 से ही है। ठीक है, अब आगे करते हैं Pb+2 आयन से संबंधित अभिक्रियाएं। तो देख लीजिए, ये है लेड एसीटेट था, उसमें हमने क्या डाला था पहले, डाइल्यूट HCl, तो हमारा PbCl2 बन चुका था, और एसिटिक एसिड। ठीक है, ये PbCl2 है, यही क्या था, वो सफ़ेद अवक्षेप। आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जब डाइल्यूट HCl डाला था उसमें, तो आपको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ था, तो वो सफ़ेद अवक्षेप क्यों प्राप्त हुआ था, तो आप बताएंगे कि उसमें जो है PbCl2 बन गया था, इसी वजह से हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा टेस्ट KI मिलाया था, तो हमारा क्या बन गया, PbI2। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पीला अवक्षेप क्यों बना था, तो पीला अवक्षेप क्यों दिखाई दिया था, तो सिंपल सा है कि हमारा जो है PbI2 का फॉर्मेशन हुआ था, इसीलिए हमें पीला अवक्षेप मिला। ठीक है, और उसके बाद आप लिख देंगे रिजल्ट में क्या लिखना है कि दिए गए अकार्बनिक यौगिक में अम्लीय मूलक एसीटेट आयन और क्षारीय मूलक Pb+2 आयन उपस्थित है, और आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट। तो ये जितने भी प्रैक्टिकल मैंने कराए हैं आपको सारे ही याद कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।